नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफर तक पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 2015 में जो वैकेंसी आई थी आरआरबी एनटीपीसी की, उसका जो है कट ऑफ कितना गया था, और साथ में उसको देखते हुए ये भी अनुमान लगाएंगे कि 2024 में दोस्तों कट ऑफ कितने जाने जाने वाली है। दोस्तों इस कट ऑफ को देख करके आप एक अपने पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है उसको आप एक तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ाई करोगे और सही स्ट्रेटजी के साथ नहीं पढ़ाई करोगे तो कट ऑफ जो है क्लियर करना जो है काफी टफ हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पिछले जो कट ऑफ था उसका आइडिया होना चाहिए। तो उसी के लिए दोस्तों आज ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 2015 में आरआरबी एनटीपीसी की टोटल वैकेंसी कितनी थी, क्या कितना कैंडिडेट अपियर हुए थे, और साथ में क्या किस जोन की वैकेंसी जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा गई थी, कहाँ कट ऑफ कम गई थी। तो इस सब चीजों के बारे में देखेंगे, और अभी 2024 में कितने कट ऑफ रहने की संभावना है वो भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी 2015 जो है उसमें टोटल वैकेंसी था 18,252। उसमें कैंडिडेट जो है लगभग अपियर हुए थे 92 लाख के करीब। तो उसको उसको देखते हुए जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है कट ऑफ 2015 की है, ये कंप्लीट यूआर ओबीसी एससी और एसटी की जितने भी 21 जोन जो हैं वो सभी का यहाँ पे आपको सामने में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अहमदाबाद में जो है कट ऑफ 72 गया है, यूआर का, ओबीसी का 64 गया है, एससी का 57 और एससी का 48.1 गया है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में सबसे ज्यादा दोस्तों ये आपका चंडीगढ़ का देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं का गया है तो वो चंडीगढ़ का गया है, और सबसे कम अगर गया है तो अगर हम बात करें तो वो मुजफ्फरपुर है दोस्तों। मुजफ्फरपुर में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था 2015 में और इवन 2019 में भी, तो वहां पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों उस पे सिलेक्शन किया गया है। आपको पता ही होगा जो एससी हैं एसटी हैं उनके लिए 25% जो है मिनिमम मार्क्स है, 25%, 30%, 35% एंड 40%। तो ये जो क्राइटेरिया है, तो वहां पे मिनिमम मार्क्स पे भी कैंडिडेट जो है वहां मुजफ्फरपुर में नहीं मिले। तो वहां हर कैटेगरी में यूआर ओबीसी एससी और एसटी सभी के लिए मुजफ्फरपुर का जो है कट ऑफ काफी लो गया था। वहां पे एक्चुअली होता है क्या है दोस्तों कि मुजफ्फरपुर में वैकेंसी भी बहुत कम रहती है, जिसको देखते हुए कैंडिडेट वहां से अप्लाई नहीं करते हैं, और फाइनली जो कट ऑफ होता है वो काफी लो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो यूआर कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा चंडीगढ़ का है और सबसे कम जो है वो मुजफ्फरपुर का है। तो यहाँ लगभग 58 है मुजफ्फरपुर का और 82.27 जो है चंडीगढ़ का है। इसके बीच में ही सारे जो है कट ऑफ लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सिकंदराबाद में लोग बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन सिकंदराबाद की कट ऑफ भी काफी हाई है, 77 है। तिरुवनंतपुरम केरला का जो है वो 79 मतलब 80 के करीब है। यहाँ मुंबई की कट ऑफ जो है हाई है, 77.49 है दोस्तों। और अजमेर और इलाहाबाद की कट ऑफ जो है लगभग 77.49 और 77 मतलब 80 के करीब है, इन दोनों की कट ऑफ। गोरखपुर की कट ऑफ भी काफी ज्यादा गई है, 77 गई है दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा है चंडीगढ़, सबसे कम है मुजफ्फरपुर। उसी तरीके से ओबीसी में अगर हम बात करें दोस्तों सबसे ज्यादा और सबसे कम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे अगर ज्यादा की बात किया जाए तो एक 72.87 जो है दोस्तों ये आपका सिकंदराबाद का है। और जो सबसे कम की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर का है, 45.57। अगर वहीं पे अगर हम बात करें एससी की, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा 71.87 जो है दोस्तों चंडीगढ़ का है, और सबसे कम मुजफ्फरपुर का है। और अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में सबसे कम तो देख ही रहा होगा कि आपको मुजफ्फरपुर का है, और सबसे ज्यादा दोस्तों इलाहाबाद का 59.74 है इलाहाबाद का। तो ये आप देख सकते हैं कि 59.74 जो है इलाहाबाद का कट ऑफ आया है।
तो इसके इसको देखते हुए अगर हम 2024 की कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 8113 है। और जो कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं उसको देखते हुए आप 50 लाख के करीब कैंडिडेट अप्लाई किए हैं टोटल। उसको कंसीडर करते हुए अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर सबसे लोएस्ट, अगर एस सी एस टी की सबसे लोएस्ट है 25 और सबसे हाईएस्ट जो है दोस्तों वो अगर 59.74 है। तो अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि अगर वो 60 के अराउंड 60 ले आता है एस सी एस टी में, तो वो जो है दोस्तों बिल्कुल सेफ रहेगा। उसको कहीं किसी भी अगर जोन की बात करें तो वहां से सिलेक्शन उसका रोक नहीं कोई सकता है। तो अगर कोई एसटी कैंडिडेट है तो 60 की बात 60 और 65 मार्क्स पे कोशिश करना चाहिए उनको, तैयारी करनी चाहिए कि 60 65 मार्क्स ले आए तो किसी भी जोन से सिलेक्शन उनका पक्का है, हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें एससी की, तो दोस्तों एससी का जो मैक्सिमम जो मार्क्स जो ज्यादा जोन की बात करें तो 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में उनका जो है मैक्सिमम जोन का कट ऑफ गया है एससी का। तो अगर कोई कैंडिडेट इस बार एक्चुअली देख सकते हैं कि इस बार वैकेंसी भी कम है। तो वैकेंसी कम है तो ऐसा है कि कट ऑफ तो कम जाएगी नहीं, कट ऑफ जो है कुछ ना कुछ ज्यादा प्लस में ही रहेगा। तो अगर मान लीजिए हम कोई कैंडिडेट एससी का कैंडिडेट अगर 70 से 75 के बीच में अगर ले आते हैं तो वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। उनका जो है सिलेक्शन किसी भी जोन से आराम से हो जाएगा। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 70 से 80 के बीच में है। 70 से 80 के बीच में है। तो ये अगर मान लीजिए 75 मार्क्स ओबीसी कैंडिडेट अगर 75 मार्क्स के करीब मार्क्स अगर ले आते हैं दोस्तों, तो उनका सिलेक्शन आराम से पक्का है कि हो जाएगा। सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल उस निश्चिंत रहेंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर यूआर की बात करें तो यूआर कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं 70 से 80 नंबर जो है, मैक्सिमम 77 देख सकते हैं, असल 80 के करीब है। तो उनको प्रिपरेशन इस तरीके की करनी चाहिए यूआर कैंडिडेट के लिए कि उनको 85 मार्क्स के करीब उनको टारगेट रखना चाहिए कि 85 मार्क्स, 80 से 85 मार्क्स के करीब उनको सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए 80 से 85 मार्क्स की टारगेट रखना चाहिए दोस्तों। अगर उनका इतना आ रहा है मॉक टेस्ट में तो बिल्कुल भी सेफ है और वो सीबीटी 2 के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो अगर हम समराइज करें तो यूआर को जो मार्क्स अगर लाने की बात करें तो यूआर कैंडिडेट को अगर 80 से 85 ले आते हैं, 80 से 85 अगर मार्क्स ले आते हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी अगर 75 प्लस, 75 प्लस अगर मार्क्स ले आते हैं तो वो बिल्कुल सेफ है दोस्तों। अगर हम एससी की बात करें तो एससी को लगभग 70 से 75, 70 के करीब अगर हम बात करें तो 70 के करीब अगर वो मार्क्स लाते हैं तो वो सेफ है। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी को जो है अगर वो 60 से 65 मार्क्स अगर वो लेके आते हैं तो वो बिल्कुल दोस्तों सेफ है। तो ये जो है कंप्लीट आप देख सकते हैं कि इतना जो है आपको आरआरबी एनटीपीसी 2024 में इतना मार्क्स कम से कम स्कोर करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेज में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम इतना मार्क्स तो लाना ही होगा। अगर हम बात करें इस एक्चुअली अभी जो है ईडब्ल्यूएस भी आ गया है। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दोस्तों उनका जो है मार्क्स जनरली ओबीसी के आसपास ही रहता है। ओबीसी का कितना जितना कट ऑफ जाता है मतलब यूआर से लगभग 3 4 नंबर का उनको जरूर बेनिफिट मिलता है दोस्तों। तो अगर वो ओबीसी वाले कैंडिडेट अगर मान लीजिए कि वो 75 और 70 से 75 के बीच में उनका मार्क्स रहता है तो वो भी सेफ रहेंगे। 75 और 76 के आसपास मान लीजिए कि उनका
अगर कंपेरिजन करें यूआर से तो उतना जा सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।